अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं एरर फ्री बायोलॉजी सीरीज। पिछली वीडियो के अंदर हमने व्हाट इज लाइफ और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सिंध बोर्ड के अंदर इसकी हेडिंग डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी लिखा हुआ है और पंजाब बुक के अंदर मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के नाम से इस टॉपिक की हेडिंग बयान की जा रही है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉटनी के बारे में बात करते हैं। बॉटनी जिसे फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बॉटनी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर प्लांट्स की स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे वो अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी कितनी इकसाम है, फिर उनकी ग्रुपिंग कैसे होगी और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें बॉटनी में डिस्कस की जाती हैं। अगर आप फादर ऑफ बॉटनी के बारे में बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस जो कि अरस्तु के शागिर्द थे, उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शुरुआती तौर पर प्लांट्स पर किताबें लिखी थी। इस वजह से प्लांट साइंसेस की एक बुनियाद जो है बन गई। फिर हम बात करते हैं जूलॉजी के हवाले से। अगर जूलॉजी के बारे में बात करेंगे तो जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर एनिमल्स की स्टडी की जाती है। एनिमल का स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर के मामलात की किस तरह से बॉडी उनकी काम करती है, उनका बिहेवियर, उनका एवोल्यूशन कैसे वो तब्दील होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन और भी दीगर चीज़ें बहुत सारी जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एनिमल से रिलेटेड जूलॉजी में डिस्कस की जाती है। अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं तो अरस्तु, जिसे इंग्लिश के अंदर एरिस्टोटल कहा जाता है, उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती तौर पर उन्होंने जानदारों को, खासतौर पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। जो जानवर ज़मीन में रहते थे उन्हें अलग रखा और जो जानवर पानी में रहते थे उन्हें अलग रखा। जिनके अंदर रेड खून मौजूद था उन्हें अलग रखा और जिनमें रेड खून मौजूद नहीं था उन्हें अलग रखा। अगर आप इंसेक्ट्स की बात करेंगे, कीड़े मकोड़ों की, तो उनमें रेड खून मौजूद नहीं होता। फिर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से। जब हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम दूसरा माइक्रोब्स ही कहते हैं, तो माइक्रोब्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंख से भी नज़र नहीं आते और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दो हमारे पास कहलवाते हैं। एक है एंटोनी वेल ल्यूवेनहुक। एंटोनी वेल ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शुरुआती तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस वजह से देख पाए थे क्योंकि इनके पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप मौजूद था। उसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वैक्सीन्स की भी डेवलपमेंट की थी और उसके अलावा उन्होंने बताया था कि किस तरह से जरासीम जो है वो फैल सकते हैं और बीमारियां कर सकते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद माइक्रोबायोलॉजी की भी ब्रांचेस को डिस्कस किया जा रहा है, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया को पढ़ा जाएगा। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी क्लासिफिकेशन और वो किस तरह से यूज़ में भी आ सकते हैं वो भी सारा डिस्कस किया जाएगा। वायरोलॉजी के अंदर वायरसेस की स्टडी की जाती है कि वायरसेस किस तरह से बीमारियां फैलते हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से उनकी लाइफ साइकिल होती है। माइकोलॉजी के अंदर फंगाई को पढ़ा जाता है, तो फंगाई के अंदर यीस्ट आ जाते हैं, मॉल्ट्स आ जाते हैं या मशरूम्स आ जाते हैं। फाइकोलॉजी एक और ब्रांच है जिसे दूसरा अल्गोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंदर अलगी को पढ़ा जाता है। तो अलगी दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दोनों के स्ट्रक्चर, उनके यूजेस को पढ़ा जाएगा। इसी तरह से एक और जरासीम होते हैं हमारे पास जिन्हें प्रोटोजुआ कहा जाता है, जो एनिमल के जैसे होते हैं। प्रोटोजुआ की स्टडी को प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। तो प्रोटोजुआ की स्टडी, उनका लाइफ साइकिल, उनकी इंपॉर्टेंस, ये तमाम चीज़ें पढ़ी जाएगी। अलगी प्लांट के जैसा होता है। फंगाई के अंदर प्लांट्स की जैसी भी खासियतें मौजूद होती है और एनिमल्स की तरह ये हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, लेकिन एनिमल्स से ये इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि एनिमल्स अपनी बॉडी में खाने को दाखिल करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, जबकि इनकी बॉडी के बाहर ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर बस ये उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। वायरसेस की बात करेंगे क्योंकि इनमें सेल मौजूद नहीं होता, तो इसलिए ये असेल्युलर होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। वायरसेस दूसरे के सेल पर कब्जा करके फिर वो दूसरे के सेल को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। जबकि बैक्टीरिया से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। बैक्टीरिया ऐसे जरासीम होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। और अगर बैक्टीरिया के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि अगर हम मिट्टी का एक चम्मच उठाते हैं तो उसके अंदर जितने इस पूरी दुनिया के अंदर इंसान नहीं है उससे ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।